चलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप क्लास 11th आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों से हम लोगों की क्लास नहीं हो पा रही है ड्यू टू अभी अभी थोड़ा कैसा है ना, क्लास 12th के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। हमारा बचा ही कितने धर्मपेट वालों का 1.5 चैप्टर बचा है और फ्रेंड्स कॉलोनी वालों का 1 चैप्टर बचा है, तो वो जल्दी खत्म कर देंगे। हमारे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं तुम्हारा रिवीजन चालू रखता हूँ धीरे 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 धीरे, तो तुम्हारा रिवीजन होते रहेगा। तो ऐसा नहीं रहेगा कि हमारा बीएसटी का खाली चले गया, है ना। अब मोस्टली यहाँ पे कुछ बच्चों को कुछ चैप्टर्स में बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही थी, तो हमने या मैंने तुम लोगों के लिए अलग से इसका रिवीजन ला लिया। तो इसके पहले तुम्हारा बिजनेस सर्विसेज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का रिवीजन हो गया है, और मेरे ख्याल से वो लेक्चर आपको अच्छा भी लगा होगा, है ना। मेरे ख्याल से वो लेक्चर आपको अच्छा भी लगा होगा। इसीलिए इसीलिए मैं आप लोगों के लिए अभी दूसरा यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस रहेगा, और उसके बाद इंटरनल ट्रेड का रहेगा। सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ, उसके बाद इंटरनल ट्रेड का भी रिवीजन आज ही होगा। ये अभी 10 बजे लाइव हो रहा है, अभी 10 बजे लाइव हो रहा है। एक्चुअली लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, आपको लाइव दिख रहा है, प्रीमियर है ना। चलो, विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट बच्चों, करते हैं हमारे आज के रिवीजन को चालू। और जैसे कि आपको थंबनेल में पता चल गया होगा, हमारा जो आज का लेक्चर है वो है इंटरनेशनल बिजनेस का मैराथन रिवीजन है। एक झटके में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, जिसको हमको कंप्लीट करने में 3 से 4 दिन लगे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, है ना। अब इसमें एक चीज छूट गई थी, जो कि हमारा इंपोर्ट का प्रोसेस, वो भी इधर कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई लोड की बात नहीं है। चलो, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट करते हैं हमारे चैप्टर को चालू। जैसे ही हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, कौन से बिजनेस की बात करते हैं बच्चों? हम यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस की जैसे ही बात करते हैं सर, हमारे दिमाग में एक चीज आती है। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब इंडिया बिजनेस कर रही है फॉरेन कंट्रीज के साथ, मतलब इंडिया फॉरेन कंट्रीज से गुड्स ले रही है और फॉरेन कंट्रीज को गुड्स दे रही है। यानी कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज को गुड्स दे रहे हैं, हम उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट करना। क्या करना बोलेंगे बेटा? एक्सपोर्ट करना बोलेंगे। और अगर हम किसी फॉरेन कंट्रीज से गुड्स ले रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे इंपोर्ट करना। क्या बोलेंगे बेटा? इंपोर्ट करना। अगर हम किसी फॉरेन कंट्री को गुड्स भेज रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और फॉरेन कंट्री से गुड्स ले रहे हैं तो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या सर इतनी ही चीजें होती है क्या? इतनी ही चीजें होती है क्या सर इंटरनेशनल बिजनेस में? इतनी ही चीजें नहीं होती है इंटरनेशनल बिजनेस में, बहुत सारी चीजें होती है। लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है एक, लाइसेंसिंग होता है एक, फ्रेंचाइजिंग होता है एक, बराबर है। इतनी सारी चीजें बेटा तुमको यहाँ पे पढ़नी है, इतनी सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे पढ़नी है। इसी को हम बोलेंगे ओवरऑल इंटरनेशनल बिजनेस। तो चलिए करते हैं हमारे चैप्टर को चालू। बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, क्या होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह हमें पढ़ने की नीड नहीं है। अब हम बात करते हैं सर, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। क्या डिफरेंस आ जाता है डोमेस्टिक बिजनेस में एंड ट्रेडिशनल बिजनेस में? क्या होता है सर डोमेस्टिक बिजनेस, क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, आइए, या इंटरनेशनल बिजनेस, वो जानते हैं। सबसे पहले मैं डोमेस्टिक बिजनेस की बात करूं तो डोमेस्टिक बिजनेस इंडिया के अंदर हो रहा है, या हमारे कंट्री के, हमारे जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है क्या बेटा? जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है क्या? इंडिया के बाहर नहीं हो रहा है, इंडिया के अंदर ही हो रहा है। मैं बोलूं कोई चीज अगर मुंबई से हरियाणा जा रही है, कोई चीज अगर मुंबई से हरियाणा जा रही है, या कोई चीज इंदौर से नागपुर आ रही है, तो यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे का स्टेट हो रहा है, बट एक ही कंट्री के अंदर हो रहा है, हम उसको डोमेस्टिक ट्रेड बोलेंगे। हम उसको कौन सा ट्रेड बोलेंगे? डोमेस्टिक ट्रेड बोलेंगे। जहां पे एक गुड्स एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, हम उसको डोमेस्टिक बोलेंगे। बट एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा है, हम उसको डोमेस्टिक नहीं बोल सकते, हम उनको बोलेंगे सर इंटरनेशनल बिजनेस। जहां पे दो कंट्रीज के बीच में, दो देशों के बीच में लेवन देवन हो रही है, देवन नहीं, लेवन घेवन हो रही है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। इतनी चीज मेरी समझ में आई क्या? माइक क्यों नहीं फिट हो रहा है? हाँ, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं चीज की बात करूं इसमें, सर पैसे कहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं? एक्सचेंज मतलब करेंसी कहाँ पे एक्सचेंज हो रही है, चेंज कहाँ पे हो रही है करेंसी? तो चेंज सर इंडिया के अंदर तो कोई करेंसी चेंज नहीं हो रही है, इंडिया की करेंसी इंडिया के अंदर चल जाती है। बट अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हम इंटरनेशनल बिजनेस में करेंसी एक्सचेंज होती है, बाहर की करेंसी इंडिया में आएगी, इंडिया की करेंसी बाहर जाएगी बेटा। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। इंडिया के अंदर हम कोई भी ट्रेडिंग करें, हमें रिस्ट्रिक्शन मिनिमम है, मतलब उतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट अगर हम इंडिया के बाहर यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री कोई चीज करना चाहते हैं, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। जैसे टैक्स के रिस्ट्रिक्शंस आ गए, ठीक है,
और बहुत सारे अलग अलग सेस होते हैं, उसके रिस्ट्रिक्शन आता है, वो सारी चीजें आएगी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें, सर इंडिया के अंदर ही कर रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा ना, बताओ। इंडिया के अंदर ही कर रहे हो कोई गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा। मैं नागपुर से कोई चीज मुंबई भेज रहा हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा, बट मैं नागपुर से कोई चीज यूएसए भेज रहा हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लगेगा बेटा। उसके बाद गुड्स ट्रेडेड में मुझे बताओ, डोमेस्टिक ट्रेड में आप इंडिया के गुड्स ट्रेड कर रहे हो, इंडिया के बाहर के गुड्स भी ट्रेड कर रहे हो? सर डोमेस्टिक ट्रेड में हम इंडिया के गुड्स ट्रेड कर रहे हैं सर, इतना तो हमें पता है, ठीक है। आप हमको इतना मत समझाओ, हमें पता है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इतना तुम लोगों को पता है कि डोमेस्टिक ट्रेड में गुड्स इंडिया के ट्रेड होते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड में बाहर के गुड्स भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है फॉरेन, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड में वो भी होता है ना, जहां पे हम बाहर से गुड्स लेते हैं और उसको इंडिया के अंदर ट्रेड करता है, बराबर। उसके बाद आता है फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व मतलब सर इंडिया के अंदर कोई फॉरेन रिजर्व आ रहा है, डोमेस्टिक ट्रेड से नहीं आ रहा है, बट इंटरनेशनल ट्रेड से आ रहा है बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड से आ रहा है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इंडिया की बाहर की करेंसी इंडिया में आती है। फिर रीजंस वगैरह क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के, क्यों हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सर। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, ऐसी ही चीजें जो इंडिया में बेची खरीदी जाती है, सेम चीजें बाहर खरीदी जाती है क्या? बाहर खरीदी बेची जाती है क्या? नहीं सर, बाहर चीजें खरीदी नहीं जाती। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? नहीं सर। लेवल ऑफ क्वालिटी, लेवल ऑफ क्वांटिटी या उसका टाइटल, सब अलग डिफरेंट होता है सर। कॉस्ट भी डिफरेंट होती है। तुम ये देखो, इंडिया की सब्जियां बाहर जाके बिकती है, जो सब्जियां इंडिया में है वो बाहर जाके बिकती है, तो उसका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। वो लोग हमारी इंडिया की एक एक सब्जी 500 400 500 रुपए में खरीदते हैं बेटा, और वही सब हमारा पूरा जो सब्जी आती है एक वीक की, वो हमारी 500 रुपए की नहीं आती, उससे कम में आ जाती है, समझ रहे हो, उससे कम में आ जाती है। तो ये डिफरेंस है। और बाहर की कोई चीज, सपोज हम स्ट्रॉबेरी खरीदना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी इंडिया के बाहर सस्ती मिलती है, बट वही चीज अगर हम इंडिया में खरीदना चाहे तो महंगी मिलती है। अवाकाडो जो भी है वो महंगा मिलता है बेटा, ड्रैगन फ्रूट महंगा मिलता है। वही जो मतलब जो कंट्री में वो प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे वो चीज सस्ती मिलती है, यही डिफरेंस है बेटा मेन। उसके बाद डिफरेंसेस बहुत आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इधर कम है उधर ज्यादा है, वो सारी चीजें। स्पेशलाइजेशन एडवांटेजेस, इंटरनेशनली कोई भी गुड्स हम देखें तो उनमें स्पेशलाइजेशन होता है अलग तरीके का। उसके बाद प्राइस डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि इंटरनेशनल बिजनेस में किस किस तरीके का बेनिफिट है सर इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे पहला बेनिफिट है कि इंडिया कमा रहा है कौन सा एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है। उसके बाद मोर इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, आप अगर फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स ले रहे हो या फॉरेन कंट्री को कोई गुड्स दे रहे हो तो आपका जो रिसोर्सेज का यूज होगा वो इफिशिएंटली होगा सर, इफिशिएंटली होगा, ग्रेजुअली होगा, एंड अटेंड स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। आपके गुड्स में प्रोडक्शन होगा, मतलब प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन होगा, ठीक है, जब भी आप इंटरनेशनली डील कर रहे हो। उसके बाद आप खरीदते क्यों? बेसिकली इसीलिए खरीदते हो क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट का कॉस्ट, ठीक है, मतलब कॉस्ट की किसी भी चीज का ज्यादा होगा जब उस चीज की क्वालिटी अच्छी होगी, सिंपल सी चीज है। उसके बाद इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स, ठीक है, ग्रोथ करने की क्षमता तुम्हारी बढ़ जाती है क्योंकि बाहर के गुड्स आता है, ग्रोथ होता है, ऑब्वियस सी बात है। इंडिया के अंदर बाहर के गुड्स की डिमांड है, जैसे मैं एडिडास की बात करूँ, नाइकी की बात करूँ, आईफोन्स की बात करूँ, ये बाहर के ही प्रोडक्ट्स है, बट इंडिया के अंदर इसकी डिमांड है ना। उसके बाद कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, क्या आप मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो? कर सकते हो। हेल्प इन प्रमोशन में भी हेल्प करता है, कोई तो भी किसी को तो भी मार रहा है, रुको आता हूं। दो बच्चों में लड़ाई चल रही है बेटा, दो बच्चों की लड़ाई देखने में मजा नहीं आता। ये आंटियां एक दूसरे से लड़े तो कितना मजा आता है, देखो ऐसा मैं बैठ के बढ़िया ऐसे बैठूं देखता रहूं बढ़िया, फिर कमेंट्री भी कर सकता है बीच में उसमें कि मारो आंटी, मारो, गाली दो आंटी, इसको गाली दो, बाल खींचो बाल, वो सब कर सकते हैं बेटा। आंटियों के झगड़े में मजा, बच्चों के झगड़े में मजा नहीं है। 2 मिनट का मारा मारी होती है, खत्म, एक रो देता है, खत्म भाई। उसकी मम्मी आती है, उसको ले जाती है घर पे जाके और मारती है, ये सारी चीजें होती है, तो कोई मजा नहीं उसमें। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस फॉर्म को ज्यादा प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। वे आउट इंटेंस कंपटीशन, डोमेस्टिक मार्केट में जितना भी कंपटीशन है उसको इजीली ग्रैब कर सकते हो। देन प्रोस्पेक्टस ऑफ फॉर ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस से भी सोच सकते हो। यही सारी चीजें थी बेटा, एक बार आप
पढ़ लेना, इजी है, समझ जाता है, ठीक है। अब आ रहे हैं इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर, जो कि हमारा है बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब मोड्स ऑफ एंट्री, मतलब कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केट में घुस सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? घुस सकते हैं। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल मार्केट में घुस सकते हो? तो पहला तरीका है सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर लो, सबसे अनोखा तरीका है घुसने का। उसके बाद दूसरा तरीका है सर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लो, क्या होता है मैं बताऊंगा। उसके बाद सर लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग का आपके पास ऑप्शन हो जाता है। लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग का आपके पास ऑप्शन है कि इसके थ्रू भी आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकते हो, ठीक है। इसके थ्रू भी इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकते हो, जैसे धुरंधर जैसे आंधी बन कर आया हूँ, है ना, ऐसे आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकते हो बेटा। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब क्या। अब तुम्हें पता है बट मेरा बताने का काम है, जिम्मेदारी है मेरी। क्या है बेटा? जिम्मेदारी है। चलो बात करते हैं हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में सबसे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग को मैं लास्ट में लूंगा, सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोसीजर तुम्हें कराऊंगा, ठीक है क्या? चलो ध्यान दो, ध्यान दो। सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? सर इंपोर्ट मतलब होता है बाहर से गुड्स इंडिया के अंदर लाना, यानी कि बाय करना। इंडिया इंपोर्ट मतलब होता है सर बाहर से गुड्स इंडिया के अंदर लाना। इंपोर्ट मतलब होता है सर बाहर से गुड्स इंडिया के अंदर लाना, इसका मतलब होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब होता है सर इंडिया के अंदर से गुड्स बाहर भेजना। एक्सपोर्ट मतलब होता है सर इंडिया के अंदर से गुड्स बाहर भेजना। एक्सपोर्ट मतलब होता है सर इंडिया के अंदर से गुड्स बाहर भेजना। इंपोर्ट मतलब होता है सर इंडिया बाहर से गुड्स इंडिया में लाना। अब सर इंपोर्ट मतलब बाहर से गुड्स इंडिया के अंदर लाना, क्यों क्यों क्यों? तुमने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा बेटा कि ये जो मैंने शर्ट पहनी है, ये जो मैंने शर्ट पहनी है, ऐसा सुना होगा तुमने, ठीक है, मेरी है नहीं। तुमने सुना होगा कि ये जो मैंने शर्ट पहनी है ये इंपोर्टेड शर्ट है, ये जो मैंने शूज पहने ये इंपोर्टेड शर्ट है, ये जो मैं फोन यूज करता हूँ ये इंपोर्टेड है। हाँ तो मेरा फोन इंपोर्टेड है। ये जो मैं आईपैड यूज करता हूँ वो इम्पोर्टेड है। सपोज ये जो डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेड है। ये कैमरे से जो मैं शूट कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेड है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेड का मतलब क्या भाई? इम्पोर्टेड मतलब बहुत अच्छा है ऐसा नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को तो इसका मीनिंग नहीं समझ में आता। इम्पोर्टेड मतलब बहुत अच्छा नहीं होता। इम्पोर्टेड मतलब होता है कि वो जो चीज है वो चीज मेरे देश में नहीं बनी है, वो चीज बनी है किसी और देश में, और वो किसी और देश की चीज मैंने खरीदी है, इसका मतलब होता है इम्पोर्टेड। इसका मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड का मीनिंग समझो। इम्पोर्टेड मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी चीज है मेरी, इम्पोर्टेड चीज है मतलब बहुत महंगी है, बहुत लोग ऐसे ही समझते हैं। इम्पोर्टेड मतलब क्या? बहुत महंगी चीज है, ऐसा नहीं होता बेटा। इम्पोर्टेड मतलब होता है जो चीज हमारे कंट्री की नहीं है, जो चीज किसी और कंट्री में बनी है, हमारे कंट्री ने उसको इंपोर्ट किया है, उसको बोलते हैं इंपोर्टेड गुड्स। क्या ये चीज समझ में आई क्या? क्या ये चीज समझ में आई क्या? बताओ हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ बेटा हाँ बोलो, ऐसे मुंह खोल के हाँ बोलते हैं, हाँ बोलो हाँ। चलो आगे बढ़े क्या बेटा? देन देन एक्सपोर्टिंग मतलब इंडिया से कोई चीज बाहर भेजना, इतना ही डिफरेंस है, देखो। उसके बाद इसके लिमिटेशंस वगैरह। अब आते हैं बेटा, हमें अगर कोई चीज इंडिया से बाहर भेजनी है, कोई चीज हमें अगर इंडिया के बाहर भेजनी है तो सर कैसे भेजेंगे? क्या कोई प्रोसीजर होता है सर भेजने का? आप बताओगे क्या सर हमें? बिल्कुल बताऊंगा बेटा, मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ? तुम लोगों के लिए तो आया हूँ, तुम लोगों के लिए तो आया हूँ बेटा, तुम लोगों के लिए आया हूँ बेटा। चलो चलो हम अगर बात करें एक्सपोर्ट प्रोसीजर की, हम अगर बात करें एक्सपोर्ट प्रोसीजर की, क्या मैंने तुमको इसको रटवाया था क्या क्लास में? क्या मैंने तुमको इसको रटवाया था क्या क्लास में? बताओ। हम अगर बात करें एक्सपोर्ट प्रोसीजर की बेटा, हम अगर बात करें एक्सपोर्ट प्रोसीजर की, क्या मैंने तुम्हें इसमें इसको रटवाया था क्या क्लास में? बताओ क्या मैंने रटवाया था क्या? बताओ हाँ बोलो हाँ। चलो सर एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया से कोई चीज बाहर भेजना। सही पकड़े है? सही पकड़ा है। इंडिया से कोई चीज बाहर भेजना, सही पकड़े है क्या? सही पकड़े हैं। चलो अगर मैं कोई चीज बाहर भेजना चाहता हूँ, अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, कोई चीज बाहर भेजना चाहता हूँ। अब नॉर्मली अगर हम देखें, अगर तुम मुझे देख रहे हो इस टाइम पे, जो भी मतलब इतने बच्चों में से जो भी मुझे इस टाइम पे देख रहा है, तुम अगर कोई चीज मार्केट से खरीदना चाहते हो, सीधा खरीदते हो क्या? सीधा खरीदते हो? नहीं सर, हम तो पहले इंक्वायरी करते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ तो हम नहीं खरीदेंगे। तो सबसे पहले तुमने क्या की?
सबसे पहले तुमने की इंक्वायरी, मार्केट में घुसे और सबसे पहले प्रोडक्ट की इंक्वायरी, प्रोडक्ट अच्छा लग गया, प्रोडक्ट कैसा लग गया, प्रोडक्ट अच्छा लग गया। अब प्रोडक्ट अगर अच्छा लग गया तो हम क्या करेंगे बेटा, ऑर्डर करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने की इंक्वायरी, सबसे पहले मैंने की इंक्वायरी, इंक्वायरी की, प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने किया उसको ऑर्डर, मैंने क्या किया बेटा, ऑर्डर किया। तो पहली दो स्टेप समझ में आई, प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी, प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने ऑर्डर किया। उसके बाद अब मैंने ऑर्डर तो कर लिया, मैंने क्या किया, ऑर्डर तो कर लिया, मतलब आगे वाले ने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर को इंटेंट भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हो ना तो बेचना तुम्हें, तो सबसे पहले आगे वाला क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, फिर वो ऑर्डर करेगा। सपोज करो तुमने तुमने ऑर्डर किया है, क्या किया है तुमने, तुमने ऑर्डर किया है। अब तुमने ऑर्डर किया, मैं तुम्हें गुड्स भेज दूंगा सीधा सीधा, मैं तुम्हें गुड्स नहीं भेजूंगा बेटा, मैं देखूंगा कि तुम्हारी मुझे पैसा देने की औकात है कि नहीं है, क्या है कि नहीं है, औकात, क्या नहीं, क्या है कि नहीं है बेटा, औकात, कि तुम्हारी मुझे पैसा देने की औकात है कि नहीं है, कि मैं तुम्हें गुड्स तो दे दूंगा बट उसके बदले में तुम मुझे पैसा दोगे कि नहीं दोगे, मेरा तो लॉस हो जाएगा बाद में। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस, क्या चेक करूंगा बेटा, सबसे पहले चेक करूंगा तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस, कि तुम जो हो, तुम मुझे पैसा देने के लिए एबल हो, यानी कि तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है। एक बार मैंने तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर ली, अब क्योंकि तुम बाहर कंट्री में रह रहे हो, मुझे एक एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा बेटा, एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट लाइसेंस मुझे लेना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा रिजर्व बैंक के साथ। उसके बाद ये जो एक्सपोर्ट लाइसेंस है, मुझे कौन, आईईसी कोड बोलते हैं जिसको, एक आईईसी कोड रहेगा 10 डिजिट का, अल्फा न्यूमेरिक नंबर रहेगा, ये हम पढ़ चुके हैं क्या, पहले भी पढ़ चुके हैं सर, क्या एक बार लिख के बता दोगे क्या सर, लिख के भी बता दूंगा बेटा, लिख के भी बता दूंगा, आ जाओ, लिख के भी बता दूंगा, आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है सर, हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत है, क्या किसकी जरूरत है सर, हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत है। अगर बेटा तुम्हें एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत है तो एक्सपोर्ट लाइसेंस को बोलोगे क्या सर, आईईसी बोलोगे, चाहे इंपोर्ट करो चाहे एक्सपोर्ट करो ये लाइसेंस तुम्हें लगेगा। आईईसी का फुल फॉर्म होता है बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये कोड कितने डिजिट का रहेगा बेटा, ये रहेगा सर 10 डिजिट का। ये कोड कितने डिजिट का रहेगा बेटा, ये रहेगा 10 डिजिट का। इशू कौन करेगा बेटा, इशू करेगा डीजीएफटी, डीईजीईएफटी। डीजीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, डीजीएफटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसको इशू करेगा क्या, हाँ सर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसको इशू करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये जो नंबर रहेगा ये रहेगा आपका लाइफ टाइम, लाइफ टाइम वैलिडिटी। इसका मतलब नो रिन्यूअल रिक्वायरमेंट बेटा, नो रिन्यूअल रिक्वायरमेंट, यही बोलना चाहते हो सर आप, यस मैं यही बोलना चाहता हूँ, क्या इसको रिन्यू नहीं करना पड़ेगा, यही बोलना चाहते हो आप, मैं यही बोलना चाहता हूँ, इसको रिन्यू करने की कोई भी नीड नहीं है। ये चीज समझी क्या बेटा, ये चीज समझी क्या, चलो एक बार फिर से पूरी चीजें करते हैं, पहले 4 से पूरे करें। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तुमने मार्केट में आए, तुमने मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की इंक्वायरी की, तुम्हें अच्छा लगा, तुमने ऑर्डर किया, तुमने ऑर्डर करने के बाद, तुमने ऑर्डर करने के बाद तुमने ऑर्डर तो कर लिया, मैं भेज दूंगा क्या, नहीं भेजूंगा, मैं चेक करूंगा तुम्हारी औकात, यानी कि तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस। अगर तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हुई, यानी कि तुम पैसा देने के लिए एबल हो, तो मैं क्या करूंगा बेटा, तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस अगर अच्छी है तो मैं ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूंगा, और ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद मैं एक लाइसेंस लूंगा जिसको बोलेंगे आईईसी लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस, आईईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर रहता है बेटा। ये कौन इशू करता है बेटा, ये इशू करता है सर डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इशू करेगा। ये जो नंबर रहता है, क्या सर इसको आपको बार बार रिन्यू करने की जरूरत है, कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं है बेटा, ये एक लाइफ टाइम नंबर रहेगा, एक बार ले लो, बार बार करने की जरूरत नहीं है ना, यही बोलना चाहता था मैं, समझे क्या। चलो देन एक बार ये चीज हो गई, अब आपको पैसा लगेगा,
किस लिए पैसा लगेगा सर? सर प्रोडक्शन करना है ना, बाहर वाले ने ऑर्डर किया, प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना सर, तो प्रोडक्शन के लिए लगेगा मुझे पैसा। अब एक बार मुझे पैसा मिल गया, किसके लिए लिया था पैसा? सर प्रोडक्शन के लिए लिया था ना आपने पैसा, याद नहीं है क्या आपको? याद है बेटा, प्रोडक्शन के लिए अगर मैंने पैसा लिया है तो क्या मुझे प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। तो बेटा 6 हमारे स्टेप्स तो ऐसी ही होगी, 6 तो हमारी स्टेप्स ऐसी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इंक्वायरी, देन ऑर्डर, देन क्रेडिट वर्दीनेस, देन बताओ, मैं सुन पा रहा हूँ आप लोगों को? देन सर क्रेडिट वर्दीनेस के पास लाइसेंस लेना है ना, कौन इशू करेगा? डीजीएफटी इशू करेगा ना। लाइफ टाइम वैलिडिटी है क्या? हाँ लाइफ टाइम वैलिडिटी है ना। कितने डिजिट का नंबर रहता है? 10 डिजिट का है ना सर, 10 डिजिट का नंबर है ना सर। देखो डिजिट का मतलब नंबर का नाम क्या है बेटा? सर आईसी है ना, आईईसी, आईसी, आईईसी, आईस है ना सर, आईस, आई आईसी है, आईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है ना सर, है ना। चलो इसके इतना समझ में आया बेटा, कितना समझ में आया? उसके बाद सर आपने लिया प्री शिपमेंट फाइनेंस, यानी कि अभी आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे। क्या गुड्स गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको पैसा लगेगा? बिल्कुल पैसा लगेगा बेटा, बिल्कुल पैसा लगेगा। तो वो जो आपको पैसा लगेगा, आपने प्री शिपमेंट फाइनेंस ले लिया, सॉरी प्री शिपमेंट फाइनेंस नहीं लिया, आपने प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस ले लिया। प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस लिया तो प्रोडक्शन भी करोगे, तो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। उसके बाद प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होगी। शिपमेंट करने से पहले देखा जाएगा कि सारी चीजें प्रॉपर है कि नहीं है। एक्सपोर्ट की क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन अंडर अंडर एक्ट 1963 के अंदर आपका सारा इंस्पेक्शन होगा। एक बार इंस्पेक्शन हो गया, देन आपको मिल जाएगा एक्साइज क्लियरेंस। एक्साइज क्लियरेंस का मतलब होता है बेटा टैक्सेस वगैरह जो भी होते हैं, टैक्सेस वगैरह जो भी होते हैं वो पे करने। टैक्सेस पे हो गए, देन आपने लिया सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि वो जो चीज है वो हमारे कंट्री में बनी है, वो जो चीज है वो हमारे कंट्री में बनी है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। एक बार आपने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ले लिया, शिप में अपनी जगह रिजर्व करो एंड अपना प्रोडक्ट शिप कर दो। जय माता दी, जय, लेट्स रॉक। एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से, क्या हो गया? हाँ चलो एक बार फिर से। सबसे पहले सर, सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले होगा सर, सबसे पहले तो वो होगा सर, एक सेकेंड। हाँ नहीं रे, रात को तो रात का होगा, ये तो दूसरे क्लास का है। हाँ 8 बजे से, बट नहीं नहीं मैंने बात कर लिया। कब? अमित सर ने सुबह बोला होगा ना तुम्हें। हाँ तो मैंने बात कर लिया बाद में। तुम 8 बजे से 1:30 बजे तक हो जाएगा अपना, ठीक है? हाँ ना। चलो ध्यान दो, चलो बेटा ध्यान दो बेटा, चलो बेटा ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इंक्वायरी होगी। सबसे पहले क्या होगी बेटा? सबसे पहले होगी इंक्वायरी। सबसे पहले क्या होगी बेटा? सबसे पहले होगी इंक्वायरी। इंक्वायरी अगर इंक्वायरी करने के बाद गुड्स अच्छा लगा, इंक्वायरी करने के बाद अगर गुड्स अच्छा लगा, इंक्वायरी करने के बाद अगर गुड्स अच्छा लगा बेटा, तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देने के बाद मैं चेक करूंगा तुम्हारी औकात, यानी कि क्रेडिट वर्दीनेस चेक करूंगा। उसके बाद क्रेडिट वर्दीनेस चेक की, अब लाइसेंस भी लगेगा ना गुड्स को अगर एक्सपोर्ट करना है तो। ठीक है सर, लाइसेंस ले लूंगा, लाइसेंस ले लूंगा। लाइसेंस का नाम है आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। 10 डिजिट का रहेगा, इशू करेगा डीजीएफटी। 10 डिजिट का रहेगा, इशू करेगा डीजीएफटी। 10 डिजिट का रहेगा, इशू करेगा डीजीएफटी। एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी है सर, नो रिन्यूअल, कोई रिन्यूअल की नीड नहीं है। एक बार ये चीज हो गई, एक बार ये चीज हो गई, एक बार ये चीज हो गई, तो हम प्रोडक्शन के लिए लेंगे फाइनेंस। प्रोडक्शन के लिए लिया था फाइनेंस, इसीलिए करेंगे प्रोडक्शन। उसके बाद होगा सर इंस्पेक्शन। एक बार प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस लिया, प्रोडक्शन भी कर लिया, अब तुम्हारे गुड्स का होगा इंस्पेक्शन। एक बार इंस्पेक्शन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, अब होगा टैक्स क्लियरेंस, एक्साइज क्लियरेंस होगा। एक्साइज क्लियरेंस होने के बाद, एक्साइज क्लियरेंस होने के बाद हम ले लेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे कंट्री में बना हुआ है, ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे कंट्री में बना हुआ है, इसका हमने ले लिया सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। एंड लास्ट में शिप में अपनी स्पेस को बुक किया एंड अपने गुड्स को रख के शिप भेज दिया। ये चीज समझ में है क्या? एक बार फिर से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एक बार लास्ट टाइम कर देते हैं हमारी एक्सपोर्ट की प्रोसीजर। सबसे पहले
तुमने 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 मेरे गुड्स की इंक्वायरी, तुमको लगे मेरे गुड्स अच्छे, तुमने मेरे गुड्स की इंक्वायरी, तुमको मेरे गुड्स लगे अच्छे, तुमने कर दिया ऑर्डर, यानी कि दूसरी स्टेप क्या है, ऑर्डर एंड इंटेंट, तुमने कर दिया ऑर्डर, तुमने किया ऑर्डर, मैंने चेक की तुम्हारी औकात कि तुम्हारा मुझे पैसा देने का इंटेंशन है कि नहीं, तुम मुझे पैसा दे पाओगे कि नहीं। तो थर्ड जो चीज है वो क्रेडिट वर्दीनेस, औकात ठीक है तुम्हारी, तो अब मुझे तुम्हें गुड्स भेजना भी है, तो उसके लिए लाइसेंस लगेगा क्या, लाइसेंस लगेगा सर, उसको हम बोलते हैं आईईसी, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रहेगा सर, 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर, इशू करेगा कौन बेटा, इशू करेगा डीजीएफटी, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इशू करेगा सर, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है, नो रिन्यूअल रिक्वायरमेंट। सर इतनी चीजें हो गई, एक बार हमने लाइसेंस ले लिया, अब मुझे प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के लिए क्या फाइनेंस लगेगा, तो प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस लिया, किसके लिए लिया था, प्रोडक्शन के लिए लिया था, तो प्रोडक्शन करो, एक बार प्रोडक्शन हो गया बेटा, एक बार प्रोडक्शन हो गया, अब हो गया इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन अच्छा हो गया, क्लियरेंस कर दो, एक्साइज क्लियरेंस कर दो, एक्साइज क्लियरेंस भी हो गया। अब तुम्हें लेना है कि ये जो प्रोडक्ट है बेटा, ये प्रोडक्ट बना है सर मेरी कंट्री में, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ले लो, शिप में अपनी स्पेस बुक करो एंड अपना प्रोडक्ट भेज दो, एक्सपोर्ट कर दो। जय श्री राम। समझ में आया क्या, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक ऐसा थम्स अप दिखा दो कैमरे के सामने, दिखा दो बेटा, एक ऐसा ये कर दो, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, आ जाओ, वेरी गुड बेटा, आ जाओ। अब आता है, अब आता है इंपोर्ट की प्रोसीजर पे। अब किसकी प्रोसीजर पे आता है बेटा, अब आता है इंपोर्ट की प्रोसीजर पे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आपने हमें ये इंपोर्ट की प्रोसीजर कराई नहीं, मे बी ये मैंने फ्रेंड्स कॉलोनी वाले बच्चों को कराई होगी, यहाँ पे क्यों, कुछ रीजंस की वजह से नहीं करा पाया हूँ, है ना, यहाँ पे कुछ रीजंस की वजह से नहीं करा पाया हूँ। मैं हल्का सा पानी पी लेता हूँ, फिर चालू करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। मुझे नहीं आता भाई, अमित सर को पूछो, उनको आता है। अबे तेरा कपड़ा, तेरा शर्ट और उसके पास जो शर्ट है वो सेम है। अच्छा वो हिस्लॉप का है क्या।
8:30 बजे चालू करूंगा। ठीक है, ये आए बेचारे। हेलो 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 हेलो। हाँ चलो, आ रही है आवाज। चलो बेटा, इंपोर्ट का प्रोसीजर करते हैं बेटा, आ जाओ। सर एक्सपोर्ट में आगे वाला इंक्वायरी करता था, बराबर है। एक्सपोर्ट में क्या करता था सर, आगे वाला इंक्वायरी करता था, फिर अच्छा लगा तो ऑर्डर करता था, फिर हम उसके औकात चेक करते थे। कहीं ना कहीं वो याद रख लो, ये याद हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो याद रख लो, ये याद हो जाएगा। सबसे पहले एक्सपोर्ट में आगे वाला इंक्वायरी करता था, तो इंपोर्ट कर रहे तो हम एज अ बायर बात कर रहे हैं ना। इंपोर्ट में हम एज अ बायर बात कर रहे हैं, तो इस केस में इंक्वायरी करेगा कौन? सर इस केस में हम इंक्वायरी करेंगे सर। इस केस में तो हम इंक्वायरी करेंगे, सबसे पहले करेंगे ट्रेड इंक्वायरी। सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रेड इंक्वायरी करेंगे, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में इंक्वायरी की जाएगी। सबसे पहले क्या होगा बेटा? ट्रेड इंक्वायरी होगा। उसके बाद क्या होगा बेटा? ट्रेड इंक्वायरी के बाद होगा प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। क्या आपको इंपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा? हाँ सर, हमें इंपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो क्या ये जो लाइसेंस है सर, वो वही लाइसेंस है जो हमने आपने थोड़ी देर पहले बताया? बेटा हाँ, वही लाइसेंस है। ठीक है, वही लाइसेंस है बेटा। उसके बाद आप अगर फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स लेना चाहते हो, आप अगर फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स लेना चाहते हो, तो क्या आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ सर, हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी ना। हम फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स लेना चाहते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। तो हमने इतना सब अरेंजमेंट कर लिया। तो वहां पे हम ऑर्डर करते थे, यहाँ पे भी हम ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर, वहां पे ऑर्डर आता था, यहाँ पे हम ऑर्डर करेंगे। हम प्लेस ऑर्डर या इंटेंड करेंगे। चलो बेटा एक बार फिर से, सबसे पहले एक्सपोर्ट में हम इंक्वायरी आती थी, हम यहाँ पे इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद इंक्वायरी कर ली, क्या अभी लाइसेंस लगेगा? लाइसेंस लगेगा सर। सर लाइसेंस लगने के बाद क्या फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? हाँ सर, पैसा तो लगेगा। अगर फॉरेन के गुड्स खरीद रहे हैं तो फॉरेन का पैसा लगेगा। फॉरेन एक्सचेंज ले लिया, लाइसेंस ले लिया, सारी चीजें कर ली। इसके बाद बेटा अब तुम्हें ऑर्डर करना है। तुमने ऑर्डर कर दिया, तुम्हें गुड्स अच्छे लग गए, तुमने क्या कर दिया? ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर या इंटेंड कर दिया। उसके बाद ऑप्टेन लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट ऑप्टेन करना पड़ेगा ना। लेटर ऑफ क्रेडिट, वो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस देखना चाहता था। वो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस देखना चाहता था, हमने दिखा दी लेटर ऑफ क्रेडिट देके। समझे क्या? हम लेटर ऑफ क्रेडिट देंगे कि हम जो है, हम अच्छे लोग हैं, हम भले लोग हैं। हम क्या करते हैं ना, हम लोगों से पैसा लेते, लोगों से गुड्स लेते हैं और लोगों को पैसा दे देते हैं। हम भले लोग हैं भाई। तो आपने क्या किया? लेटर ऑफ क्रेडिट ले लिया। फिर आपने फाइनेंस अरेंज किया ना। आपने फाइनेंस अरेंज किया सर, पैसा भी अरेंज करोगे ना, इंपोर्ट कर रहे हो तो। The importer should make the arrangement of the advance to pay exporter to arrival of goods at the port। उसको एडवांस मनी पे कर दोगे। ठीक है, एडवांस मनी पे करने के बाद एक बार 6 हो गई, 6 के 6 एक बार कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले क्या होगा बेटा? सर सबसे पहले हम ट्रेड इंक्वायरी करेंगे। ट्रेड इंक्वायरी करने के बाद हम एक लाइसेंस लेंगे, इंपोर्ट का लाइसेंस लेंगे। सर इंपोर्ट का लाइसेंस तो हमने ले लिया, अभी क्या हमें फॉरेन एक्सचेंज का भी पैसा चाहिए रहेगा? फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए रहेगा सर, हमें फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज लेने के बाद अब तुम ऑर्डर करोगे, प्लेस ऑर्डर और इंटेंट। प्लेस ऑर्डर कर दिया, इंटेंट भी हो गया, अब तुम्हें लेटर ऑफ क्रेडिट भी देना पड़ेगा ना। तो वो चेक करता है, हम देते हैं, आप लेटर ऑफ क्रेडिट दे दोगे। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट देने के बाद, लेटर ऑफ क्रेडिट देने के बाद आप फाइनेंस अरेंज करोगे एडवांस देने के लिए। एडवांस देने के लिए पैसा अरेंज करोगे। आपने पैसा अरेंज कर लिया। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस का मतलब होता है, जो भी आपके गुड्स है ये शिपमेंट पे पहुंच गए हैं और शिप होने वाले हैं, इसको इसका आपको ये मिल जाता है, रिसिप्ट मिल जाती है। उसके बाद कुछ आपको इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे ये ध्यान दो। सबसे पहला चीज बेटा, 1 मिनट बेटा, 1 सेकंड रुको। ध्यान दो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको देने हैं, रिटायरमेंट के कौन कौन से
डॉक्यूमेंट्स आपको देने, ध्यान दो। सबसे पहले इनवॉइस देंगे आप, गुड्स का इनवॉइस जो भी रहेगा, कमर्शियल इनवॉइस। उसके बाद बिल ऑफ लीडिंग। सर ये क्या होता है, ये समझाओ, हमें नहीं समझता है सर, हम तो नन्हे से बच्चे हैं सर, अभी नहीं समझता है हमें सारी चीजें। तो उससे बेटा बिल ऑफ लीडिंग मतलब होता है ऐसा बिल जो एक ओनरशिप का प्रूफ है। क्या है? एक ओनरशिप का प्रूफ है जो हम आपको दे रहे हैं, हमारे गुड्स की ओनरशिप जो हम आपको दे रहे हैं वो होता है बिल ऑफ लीडिंग। वो होता है प्रूफ कि आपके गुड्स लोड हो गए, आपका शिप जो है निकल चुका है, ये जो अब गुड्स की ओनरशिप है आपकी तरफ आ रही है, होता है बिल ऑफ लीडिंग। उसके बाद पैकिंग लिस्ट दे देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मतलब वो गुड्स हमारे देश में बने उसका एक सर्टिफिकेट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब अगर डूब वूब गए तो वो गुड्स का लॉस जो है वो हम रिकवर कर लेंगे, पॉलिसी, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है। ये इतनी चीजें समझ में है कि मेरे को बताओ। 8 चीजें हो गई, 8 चीजें एक बार फिर से। सबसे पहले होगी इंक्वायरी, देन होगा लाइसेंस, लाइसेंस के बाद फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के बाद, फॉरेन एक्सचेंज के बाद बताओ, फॉरेन एक्सचेंज हो गया। अब सर ऑर्डर प्लेस करोगे, देन बिल ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट का बिल दे देंगे। एक बार क्रेडिट का बिल तुमने दे दिया, एक बार क्रेडिट का बिल तुमने दे दिया, अब क्या तुम्हें फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा एडवांस के लिए? यस सर, फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। देन शिपमेंट एडवाइस, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, यानी कि रिटायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। अब डॉक्यूमेंट हो गया, अब तुम्हारे गुड्स अराइव हो गए, तुम्हारे गुड्स आ गए। एक बार गुड्स अराइव हो गए, कस्टम क्लियरेंस दे दो एंड अपने गुड्स को रिलीज कर लो, कस्टम क्लियरेंस दे दो एंड अपने गुड्स को रिलीज कर लो। आई होप गाइस तुम लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से करें क्या? चलो सर, सबसे पहले हम करेंगे ट्रेड की इंक्वायरी। ट्रेड की इंक्वायरी करने के बाद क्या होगा बेटा? सबसे पहले तुम लोग करोगे ट्रेड की इंक्वायरी। ट्रेड इंक्वायरी करने के बाद क्या करोगे बेटा? ट्रेड इंक्वायरी करने के बाद क्या करोगे बेटा? ट्रेड इंक्वायरी करने के बाद तुम लोग करोगे लाइसेंस, लाइसेंस लोगे। लाइसेंस लेने के बाद तुम क्या करोगे? लाइसेंस लेने के बाद फॉरेन एक्सचेंज जमा करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज के बाद हम प्लेस ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद बिल ऑफ क्रेडिट दे देंगे। ठीक है, क्रेडिट का बिल दे देंगे। क्रेडिट का बिल तुमने दे दिया, मतलब तुम्हारी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो अच्छी है, हमने चेक कर ली। उसके बाद क्रेडिट का बिल देने के बाद क्या करोगे? क्रेडिट का बिल देने के बाद क्या करोगे बेटा? क्रेडिट का बिल देने के बाद फाइनेंस अरेंज करोगे। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जाएगा। एक बार आपके गुड्स आपके यहाँ पे अराइव हो गए, उसके बाद क्लियरेंस दे दो एंड अपने गुड्स को रिलीज कर लो। इतनी चीज समझ में आई क्या? बताओ, इतनी चीज समझ में आई क्या बेटा? इतनी चीज समझ में आई क्या? मुझे बताओ, इतनी चीज समझ में आई क्या? अरे समझ में आई क्या? अरे समझ में आई क्या? समझ में आई क्या बेटा? समझ में आई क्या बेटा? एक सेकंड। समझ में आई क्या बेटा? चलो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स करने से पहले, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स करने से पहले जो हमारा छूट गया था, इसके पहले क्या छूटा था हमारा? सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आपने करा दिया था, बट सर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आपका रह गया था। चलो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बता दो बेटा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है? सर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक प्रोसेस है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, हम वो बाहर कंट्री को दे देते हैं। हमारे कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को हम बाहर कंट्री को दे देते हैं कि आप लोग क्या करो ना, आप लोग हमारे गुड्स को मैन्युफैक्चर करो। ठीक है, आप हमारे गुड्स को मैन्युफैक्चर तो करोगे बट उसमें आपका कोई नाम नहीं रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप हमारे गुड्स को मैन्युफैक्चर तो कर लोगे बेटा, बट उसमें आपका कोई भी क्या नहीं रहेगा, नाम नहीं रहेगा। आप हमारे गुड्स को मैन्युफैक्चर तो कर लोगे बट उसमें आपका कोई भी क्या नहीं रहेगा, नाम नहीं रहेगा। अब उसके बेनिफिट्स क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बेनिफिट्स क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट का टर्म रहता है, मतलब इतने टाइम तक आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप हमारे गुड्स को करो, हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको पैसा दे देंगे, वो सारी चीजें होती है। बट इसका फायदा क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का फायदा क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का फायदा क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का फायदा है कि आप जो रहेगा, आपको अपना कोई लैंड खरीदने की जरूरत नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपनी कोई मशीनरी खरीदने की जरूरत नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद सर और क्या रहेगा सर? इतना ही है क्या? नहीं बेटा, और भी है। उसके बाद आपको लेबर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, उनको सैलरी देने की जरूरत नहीं है। सर ये तो ठीक है, चलो आपने बेनिफिट्स बता दिए सर। बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लो, ठीक है, कमेंट में। तो ये तो ठीक है, बट क्या आप इसके लिमिटेशन बताओगे फिर? सर इसके लिमिटेशन भी है, तुम अपनी प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग की, क्वालिटी हो सकता है कई बार गिर जाए।
हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो तुमने अपने प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन बाहर कंट्री को दी वो लीक हो जाए, है ना, तुम प्रोडक्शन के प्रोसेस के ऊपर नजर ना रख पाओ, ये सारी चीजें होगी क्या, ये सारी चीजें होगी क्या, बताओ। एक सेकंड रुको भाई। हेलो। हेलो। शूट कर रहे हो। आ जाओ। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है ओके। मैं शूट कर रहा हूँ, करो। ठीक है। हाँ। बाय। चलो ध्यान, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। कहाँ थे हम लोग, हाँ। तो लिमिटेशन में और क्या हो जाएगा कि आप नजर नहीं रख पाओगे, हो सकता है जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ा पुअर क्वालिटी आ जाए, लोग डिससेटिस्फाई हो जाए आपके जो प्रोडक्ट है उससे, तो ये सारी चीजें उसके लिमिटेशंस भी है और उसके कुछ बेनिफिट्स भी है, यही होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है जो कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर शायद आपने कराया नहीं, वो सारे बच्चे क्लास में अटेंड नहीं थे बेटा, मैंने कराया तो होगा। चलो दूसरा टॉपिक है हमारा लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। तुमने फ्रेंचाइजी सुना है, फ्रेंचाइजी तो सुना है सर, सर फ्रेंचाइजी तो सुना है सर। फ्रेंचाइजी क्या होता है बेटा, फ्रेंचाइजी सर कोई एक मालिक होता है बड़ा सा, कोई एक होस्ट कंट्री होती है, कोई एक होस्ट कंट्री है, वो क्या कर रही है अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया उसने, अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया, ठीक है। जैसे हम लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल है जूडियो का ले सकते हैं, फ्रुलाटो का ले सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जिसका ले सकते हैं, जैसे एडिडास पूमा का बाहर की कंट्री की चीजें हम इंडिया के अंदर करते ही है ना। हल्दीराम का ले सकते हैं। तो डॉली चाय वाले का नहीं लेना है, बेकार, हट। तो ये सारी चीजें क्या है सर, ये फ्रेंचाइजिंग मतलब क्या, फ्रेंचाइजी होती है बेटा, कोई एक बड़ा बिजनेस मॉडल है वो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया उसने, अब वो क्या चाहता है, वो अपना नाम लोगों को बेचे या अपना पूरा बिजनेस मॉडल लोगों को बेचे। आप जूडियो कहीं भी जाके देख लो बेटा, जूडियो के शॉप अलग अलग कलर के होते हैं क्या, नहीं होते सर, जूडियो के शॉप एक जैसे ही लगते हैं, आप कहीं भी जाओ जूडियो का जो प्रोडक्ट रखने का तरीका है वो एक जैसा ही लगता है, कहीं भी जाओ आप। तो इनका जो एक तरीका है प्रोडक्ट रखने का या ब्रांड को प्रेजेंट करने का वो सब जगह पे सेम है क्या, इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग। जहां पे आप एक बिजनेस मॉडल को बेच रहे हो पूरा का पूरा, आप फ्रुलाटो कहीं भी चले जाओ, फ्रुलाटो का पूरा बिजनेस मॉडल सेम है, नाम से लेके पोहे वाला है, पोहे वाला चले जाओ, उनका नाम से लेके सारी चीजें सेम है बेटा, उनका नाम से लेके सारी चीजें सेम है। क्यों सेम है बेटा ये सारी चीजें, क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइजी ली हुई है, उन्होंने एक पूरा बिजनेस मॉडल लिया हुआ है, उसने पर्टिकुलर नाम नहीं लिया हुआ है कंपनी का कि मैं सिर्फ आपका नाम यूज करूंगा बाकी आपका बिजनेस मॉडल मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जो सिर्फ बिजनेस मॉडल पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल देते हैं ना उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी, ठीक है। उसके बाद होता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग मतलब बेटा जहां पे आप पूरा बिजनेस मॉडल नहीं ले रहे हो, जहां पे आप एक कंपनी का क्या नहीं ले रहे हो, पूरा बिजनेस मॉडल नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ उस कंपनी का कोई एक पर्टिकुलर चीज ले रहे हो, लाइक उस कंपनी का सिर्फ ब्रांड नेम यूज करना है, ब्रांड नेम मतलब सिर्फ नाम यूज करूंगा बाकी मॉडल मेरा रहेगा पूरा बिजनेस मॉडल। उसके बाद या तो उस कंपनी की सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करनी है, सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करूंगा बाकी सब आपका रहेगा। उसके बाद मैं आपका सिर्फ बिजनेस मॉडल यूज करूंगा आपका नाम नहीं यूज करूंगा, वो भी हो सकता है। मैं आपकी से एक पर्टिकुलर प्रोसेस यूज करूंगा बाकी नहीं यूज करूंगा, वो होता है लाइसेंसिंग। मतलब हम आपको, जैसे मेरा कोई ब्रांड है, मैं आपको किसी पर्टिकुलर चीज को यूज करने का लाइसेंस दे रहा हूँ, दैट इज लाइसेंसिंग, एंड मैं अपना पूरा बिजनेस मॉडल आपको बेच रहा हूँ जिसको फ्रेंचाइजी बोलते हैं। मतलब आप कमाओ हमको रॉयल्टी दे दो, ठीक है, उसको बोलते हैं सर बेटा। जैसे ये हमारा आईकॉन्टा है, तो आईकॉन्टा का हेड ऑफिस बाहर है, आईकॉन्टा का हेड ऑफिस बाहर है, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी तो चलो विद्यार्थी फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं बेचता है, ठीक है। बट कोई ऐसा बड़ा ब्रांड हो, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, फिजिक्स वाला की फ्रेंचाइजी बिकती है अभी, ठीक है, फिजिक्स वाला अपनी फ्रेंचाइजी मॉडल बेचता है, वो सारी चीजें हो गई। ये चीज समझ में आई, लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजी समझ में आया, समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना। अब आते हैं सर कुछ 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 डॉक्यूमेंट्स पे। इसका मतलब अभी देखो, अभी किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मैंने कोई चीज छोड़ दी है, ठीक है। अब आ जाओ डॉक्यूमेंट्स यूज इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हैं बेटा, ध्यान देना। सबसे पहली चीज हम यूज करते हैं सर प्रोफार्मा इनवॉइस। प्रोफार्मा इनवॉइस मतलब एक इनवॉइस रहेगा, टोटल बिल रहता है बेसिकली, नॉर्मल।
इंपोर्ट ऑर्डर और इंटेंट की कॉपी, जैसे आपके अमेजोन के प्रोडक्ट पे चिपक के आती है ना वो ऑर्डर इंटेंट की कॉपी। एक्सपोर्ट इनवॉइस, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका बिल, इनवॉइस मतलब बिल। पैकेजिंग लिस्ट जाती है, ये हमें पता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो उस कंट्री पे बना है। इट इज स्पेसिफाई द कंट्री इन विच द गुड्स एंड बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, मतलब ऐसी कंट्री जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हो उसको हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। दिस सर्टिफिकेट enables द इंपोर्टर टू क्लेम टेरिफ सेंसेशंस एंड अदर एग्जम्पशंस मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, एक बार आपके प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन हो गया, क्वालिटी वगैरह चेक होगी, उसके बाद उसका एक अप्रूव्ड सर्टिफिकेट मिलता है। क्या बोला है? फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी द गवर्नमेंट मेड इंस्पेक्शन सर्टन गुड्स कंपल्सरी बाय सम ऑथोराइज्ड एजेंसी लाइक एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, EICI ये काउंसिल होती है जो आपका इंस्पेक्शन करती है। उसके बाद मेट रिसिप्ट क्या होता है? मेट रिसिप्ट बेटा, मेट रिसिप्ट मतलब आपके गुड्स प्रॉपरली, ये बिल ऑफ लीडिंग जैसा ही है, आपके गुड्स प्रॉपरली हमारी शिप में लोड हो गए हैं, प्रॉपर स्पेस पे लोड हो चुके हैं, शिप निकल रही है, ये एक होता है मेट रिसिप्ट। क्या बोला है? द रिसिप्ट ऑफ इशूड बाय द कैप्टन और मेट ऑफ द शिप एक्सपोर्टर आफ्टर द गुड्स आर लोडेड, एक बार गुड्स लोड हो गए तो हम आपको मेट रिसिप्ट देंगे। देन आता है शिपिंग बिल। शिपिंग बिल का मतलब होता है कि आपका गुड्स शिप हो चुके हैं, हमें आता है ना फोन में कि आपके गुड्स शिप हो चुके हैं, तो उसको शिपिंग बिल बोलेंगे। उसके बाद आता है बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बिल ऑफ लीडिंग मतलब आपको हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, आपके गुड्स निकल चुके हैं, उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज आती है। एयरवे बिल, अगर एयर से भेज रहे हो तो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। देन कार्ड टिकट। कार्ड टिकट क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज अ कार्ड चिट ऑफ द गेट पास, मतलब गेट पास जहाँ पे आप लोग ये करोगे अपने गुड्स वापस लोगे। लेटर ऑफ क्रेडिट, जहां पे एक क्रेडिट टाइम आपको मिल सकता है, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। ये बाकी छोटी मोटी चीजें, ठीक है, ये शायद तुम्हारे इसमें है नहीं, ठीक है, अगर होता है तो मैं अलग से करा दूंगा। चलो, यहाँ पे ये जो चैप्टर है बेटा हमारा, ये तुम्हारे इसमें है नहीं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, ठीक है, ये हट चुका है, ये भी हट चुका है, ये भी हट चुका है। WTO नहीं, WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कराया था। चलो, WTO वगैरह मैं अलग से बाद में करा दूंगा। और ये है उसका एक ये। चलो बेटा, बाकी की चीजों के लिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में थोड़ी देर में। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो ऑलरेडी कवर हो चुकी है, जो छोटी मोटी बची हुई चीजें उसको मैं बाद में कवर कर दूंगा। थोड़ी देर में मिलता है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। थोड़ी देर में मिल रहा है, ठीक है, 5-10 मिनट में मिलता है, 5-6 मिनट में मिलता है, ठीक है। चलो बाय बाय।